गुड इवनिंग मैम। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग मैम। चलिए, अपने बारे में बताइए, क्या पढ़ाई करी है आपने? मैम मैंने ग्रेजुएशन में बीएससी किया है बायोलॉजी से यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से। उसके बाद मैंने 2022 में बीएड किया है और मेरी हॉबीज है रिफ्लेक्टिव राइटिंग एंड कुकिंग। कुकिंग। कुकिंग में क्या बना लेते हैं? मैम जो भी ट्रेडिशनल डिशेज है उनमें कुछ बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस बनाने का ट्राई करती हूँ। अच्छा, राजस्थानी डिशेस आती हैं बनानी? मैम अभी तक मैंने ये ट्राई नहीं किया है। अच्छा, यूपी की कौन सी फेमस डिशेस कुक कर लेते हैं? मैम यूपी की तो जो ट्रेडिशनल डिशेज हैं वो कर लेती हूँ कुछ ऑलमोस्ट एग्जाम्पल? सारी। जो लॉस्ट है उनमें से एक अरबी लीव्स पे अ, दाल की कोटिंग करके पकौड़े टाइप्स डिश बनती है अच्छा, और कढ़ी बनानी तवा आती है? बनता है। मैम रिसेंटली ट्राई नहीं किया है कढ़ी। मैं अच्छा। कुछ डिफरेंट बनाती हूँ जो ट्रेडिशनल है उनमें कुछ इनोवेट करके बनाती हूँ। अच्छा, ओके। लाइक ये बताइए, आज के न्यूज़पेपर में क्या पढ़ा है? रिगार्डिंग एलपीजी शॉर्टेजेस नहीं है ऐसा पेट्रोलियम रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर का बयान था। नहीं, एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। कैसे मिलती है ये? सॉरी मैम मुझे प्रोसीजर एग्जैक्ट नहीं पता। अच्छा, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? मैम क्रूड ऑयल से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स गैसोलीन ये प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं उनके डिस्टिलेशन के बाद। अच्छा, ये ब्रेंट क्रूड न्यूज़ में चल रहा है, ये क्या होता है? मैम ब्रेंट क्रूड एक टाइप ऑफ क्रूड ऑयल है जो कि नॉर्थ सी में पाया जाता है। नॉर्थ सी से जब डिस्टिलेशन होता है तो वहां से ब्रेंट क्रूड मिलता है। अच्छा, कुछ यूएस में भी है क्या? यूएस का भी है क्या कुछ? मैम वहाँ पे शायद उसे टेक्सास कहते हैं टेक्सास क्रूड ऑयल। ओके, ठीक है। ये बताओ, कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है? किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछूं? फेवरेट सब्जेक्ट जूलॉजी। जूलॉजी फेवरेट है। अच्छा, जूलॉजी के फादर किसको कहा जाता है? नाम एरिस्टोटल को। एरिस्टोटल को कहा जाता है। जूलॉजी जो सब्जेक्ट है, इसमें आपका फेवरेट पार्ट कौन सा है? मैम मेरा फेवरेट पार्ट सेल बायोलॉजी था। सेल बायोलॉजी था। मिटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है? मैम माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन होता है एनर्जी प्रोडक्शन में। एटीपी जो बनता है जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है सुसाइडल उसका बैग प्रोडक्शन किसको कहा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सुसाइडल बैग किसको कहा जाता है? मैम लाइसोसोम्स को। क्यों कहा जाता है? मैम क्योंकि ऐसा ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग होते हैं। इनमें अपोप्टोसिस की प्रोसेस होती है इसलिए इन्हें सुसाइडल बैग कहते हैं। अच्छा, अभी रिसेंटली एचपीवी नाम सुना है? क्या है इसका फुल फॉर्म? यस मैम। मैम ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है। इससे क्या होता है? ये मैम इससे यूथ इन्फेक्शन होते हैं। ये एक एक्चुअली ट्रांसमिटेड वायरस है जिससे फीमेल्स में डिफरेंट डिसीजेज होती हैं जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट डिसीज है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर, इसके लिए कोई वैक्सीन आई है क्या? इनॉग्रेट किया गया है ये प्रधानमंत्री के द्वारा? भी रिसेंटली गार्डासिल नाम की वैक्सीन को वैक्सीनेशन के लिए अप्रूव किया गया है यंग ओके, गर्ल्स में। ठीक है। ये बताओ, सर्वाइकल कैंसर के अलावा सबसे ज्यादा जो कैंसर होता है महिलाओं में, वो कौन सा है? मैम इफ आई कैन रिकॉल करेक्टली इट इज ब्रेस्ट कैंसर। क्या रीजंस होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के? मैम आई एम नॉट अवेयर ऑफ द एग्जैक्ट रीजंस। ठीक है। हेल्थ से संबंधित इस समय पर सबसे बड़ी समस्याएं कौन सी हैं आपके हिसाब से? मैम हेल्थ से संबंधित एक तो ग्रास रूट लेवल पे जो सीएचसीज और पीएचसीज हैं उनमें क्वालिटी हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसके लिए लोगों को ऐसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में जाना पड़ता है। जस्ट लाइक डायग्नोसिस वहाँ पर नहीं हो पाती, पैथोलॉजीज अवेलेबल नहीं है। मैम सेकेंड है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है डॉक्टर्स का अच्छा, और मेडिकल एआई का फैसिलिटीज रोल का। बताओ। हेल्थ सेक्टर में एआई का क्या रोल हो सकता है? मैम एआई का उपयोग पहले तो हम डायग्नोसिस के लिए कर सकते हैं। जैसे एक रीसेंट ऐप आया है श्वास करके, उससे जो भी कार्डियोपल्मोनरी होती है वो आवाज़ रिकॉग्नाइज करके उसको एनालाइज कर लेता है। देन हम किसी भी व्यक्ति की जेनेटिक हिस्ट्री या उसकी लाइफस्टाइल इससे रिलेटेड कस्टमाइज्ड उसको ट्रीटमेंट देने के लिए भी एआई का उपयोग कर सकते हैं। इनके अलावा जो मेडिकल में एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है वो एआई की मदद से इजीली हो ठीक है। सकता है, एआई ज़्यादा और एमएल एक्यूरेट में हो डिफरेंस सकता है। क्या होता है? एआई और एमएल में डिफरेंस क्या है? मैम एमएल जो होता है वो मशीन लर्निंग की प्रोसेस होती है। एआई एमएल के थ्रू ही काम करता है। जस्ट लाइक वो उससे सीखता है
जो भी प्रॉम्प्ट उसको दिए जाते हैं, तो वो मशीन लर्निंग होती है। और एआई होता है कि एआई सबसेट है एमएल का या फिर एमएल सबसेट है एआई का? सॉरी मैम, ये एग्जैक्ट मैं नहीं बता पा रही हूँ। एमएल आप अगर अलाउ करें तो मैं गेस करना चाहूँगी। एआई सबसेट है मशीन लर्निंग का। मुझे बताओ, महिलाओं की सुरक्षा के लिए एआई का कैसे प्रयोग कर सकते हैं? मैम पहले तो एआई सेंसर बेस्ड कैमरास लगा सकते हैं, जिसमें उनकी ऐसी कोई एक्टिविटीज़ हो, उन्हें ऐसे ट्रेन किया जाए कि ऐसी एक्टिविटीज़ को वो एनालाइज कर लें एआई कैमराज, और रिलेटेड पुलिस में इंफॉर्म कर सकें या सेंसर्स वो बच सकें। और इसके अलावा जो भी प्रोसीजर्स हैं पनिशमेंट के, तो जो क्रिमिनल है उसको आइडेंटिफाई करने में इसमें भी एआई का उपयोग कर सकते हैं। डीप फेक्स क्या होते हैं? जो एआई जनरेटेड लोगों की मिसयूज करके लोगों की पिक्चर्स या ऐसी चीजें बनाई जाती हैं, उन्हें हम डीप फेक्स कहते हैं। अच्छा, एआई से संबंधित भारत में कौन सा लॉ है? मैम एग्जैक्ट लॉ अभी कोई नहीं है, बट डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है वो। तो आपको नहीं लगता कि इससे एआई के लिए भारत को कुछ लॉ लाने की जरूरत है? क्यों नहीं लेकर आया अभी तक लॉ? मैम आई थिंक अभी एआई पे रिसर्च चल रही है और ये देखा जा रहा है कि किस टाइप से लॉ लाया जा सकता है। कुछ रेगुलेशंस लाई गई थी, जैसे कि एआई कंटेंट पे एआई का लोगो लगाने के लिए और ऐसी रेगुलेशन। तो अभी अंडर प्रोसेस है लॉ बनाने की। अच्छा, भारत रिसर्च के सेक्टर में कितना परसेंट खर्च करता है? मैम 0.67%। सफिशिएंट है? नो मैम, चाइना कितना करता है? मैम चाइना का 4%, 5 कैन गेस राइट। अच्छा, और यूएसए? इट्स अराउंड 5 और 6%। पक्का पता है? मैम एग्जैक्ट तो मुझे डेटा नहीं पता, बट इसके अराउंड ही तो है। भारत इतना कम क्यों करता है? मैम इसके पीछे एक तो ये रीजन है कि सिर्फ गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है आर एंड डी पे, प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट काफी कम है। देन इंडिया में एक सोशल वो है कि रिसर्च उतना वो एक सक्सेसफुल करियर नहीं है, या फिर तो कैसे लोग बना सकते उतना हैं रिसर्च को सक्सेसफुल करियर? कैसे बना सकते हैं? मैम प्रमोट करके, लाइक अभी डिफरेंट स्कीम्स जैसी आई है, विदुषी स्कीम महिलाओं को रिसर्च के क्षेत्र में प्रमोट करने के लिए, प्रॉपर फंडिंग्स प्रोवाइड करने के लिए, एज अ करियर भी रिसर्च को देखा जाए, जैसे कि आईआईटी तो में प्रॉपर रिसर्च। आपने जूलॉजी पढ़ा है, उसके बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया? नो मैम मैंने नहीं किया। तो आपको नहीं लगता कि आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं? क्यों बनना है, क्यों आना है एडमिनिस्ट्रेशन में? मैम मेरा लक्ष्य शुरू से ही सिविल सेवा की तरफ जाना था, पर तो फिर ऐसे तो महिलाएं बढ़ेंगी नहीं इस क्षेत्र में। मैम ऐसी भी महिलाएं हैं जो ऑलरेडी रिसर्च के क्षेत्र में जा रही हैं, पर मुझे इस क्षेत्र में आना किस था। क्षेत्र में महिलाएं ज्यादा हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में या रिसर्च में? मैम अभी तो एडमिनिस्ट्रेशन में शायद तो जरूरत कहाँ 13% पर है है। ज्यादा हमें? मैम जरूरत तो मुझे लगता है दोनों ही सेक्टर में अपनी अपनी जरूरतें हैं। महिलाओं की प्रेजेंटेशन मुझे दोनों तो में लगता है कि कंपैरेटिवली कम है। रिसर्च में ज्यादा जरूरत है महिलाओं की। मैम मुझे लगता है दोनों ही क्षेत्र में बराबर जरूरतें हैं। ये बताइए, अगर जॉब सिक्योरिटी होगी तो क्या रिसर्च करना पसंद करेंगे? यस मैम, एक जॉब सिक्योरिटी तो इंडिया में एक रीजन है, और फाइनेंशियल आपको भी बोला रीजन जाए है। कि आपकी नौकरी मिल जाएगी आपको, आप रिसर्च में आगे बढ़िए, तो आप बढ़ेंगे? मैम मेरा इंटरेस्ट तो सिविल सेवा की तरफ है, तो मैं तो नहीं जाऊंगी, बट जो लोग जाना चाहते हैं वो डेफिनेटली जाएंगे। पोस्ट ताकि प्रेफरेंसेस जो क्या है ग्रेड आपकी? मैम मेरी पहली है डिप्टी कलेक्टर, दूसरा है एसीसीटी, थर्ड है एआरटीओ, फोर्थ है टीओ और फिफ्थ है बीडीओ। अच्छा, डीएसपी नहीं है? नो मैम। क्यों? मैम मेडिकल इश्यूज। ओके, ठीक है। मुझे बताओ, एआरटीओ का रोल क्या होता है? मैम जो भी व्हीकल के रजिस्ट्रेशन होते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस इशूइंग, और जो परमिट्स बनती हैं, देखना कि ओवरलोडिंग व्हीकल्स नहीं है या लीगल व्हीकल्स आ रही हैं, इन सब का फंक्शन एआरटीओ का होता है। और मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर भी सर्टेन बीडीओ के क्या रोल्स होते हैं? मैम बीडीओ ब्लॉक लेवल पे जो भी स्कीम्स होती है उनको इम्प्लीमेंट करता है, और जो भी बीडीओज होते हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर्स, वो बीडीओ को रिपोर्ट करते हैं, और बीडीओ ब्लॉक लेवल पे सारी स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन और सुपरविजन करता है। अच्छा, कमिश्नरेट सिस्टम क्या होता है? मैम कमिश्नरेट सिस्टम होता है जिसमें पुलिस की पावर्स और डीएफ की पावर सेपरेट होती है। मतलब पुलिस के पास एक्शन लेने के लिए, इमीडिएट एक्शन लेने के लिए उसको मैजिस्ट्रेट से लिखित नोटिस की जरूरत नहीं होती,
और जो लाइसेंसिंग पावर होती है वो भी पुलिस के पास होती है। अच्छा, आप मुझे बताइए, आपको किसी क्षेत्र का एसडीएम बना दिया जाता है और आपको पता चलता है कि वहां पर किसी छोटी बच्ची का रेप हो गया है, तो आपके क्या स्टेप्स होंगे, क्या करेंगे आप पहले? मैम इंस्टेंट तौर पर जो भी मेडिकल जांच करवाने के बाद जो भी जो भी क्रिमिनल है उसको पकड़वाएंगे और उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट और डिफरेंट एक्ट्स के थ्रू पुलिस के मदद से उस पे एक्शन लेंगे और जो बच्ची है उसको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे और उसका रिहेबिलिटेशन इंश्योर करेंगे। जो बच्ची और के घर वाले further- हैं वो वायलेंट हो गए, वो थाने के बाहर आकर दंगा कर रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, क्या करेंगे आप? मैम सिंस वो पत्थर फेंक रहे हैं तो मैं जो भी मशीनरीज होंगी पुलिस मशीनरीज उनको डिप्लॉय करूंगी और तुरंत ही उन लोगों से बात करूंगी कि कानून के तौर से जो भी अपराधी है उसे दंड दिया जाएगा, आप लोग शांति बनाए रखें और आपको ऐसे केस के लिए कंपेंसेशन जो भी बनेगा वो भी प्रोवाइड तो किया क्या जाएगा, एक बच्ची को रिहेबिलिटेशन भी दिया जाएगा। एक छोटी सी बच्ची के साथ रेप होता है, उसका कंपनसेशन दे सकते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन उसको मैम कंपनसेट कर सकते हैं? मॉनेटरी कंपेंसेशन नहीं दे सकते पर उसकी जो रिहेबिलिटेशन प्रोसेस है वो पूरी करा सकते हैं डिफरेंट जिस एनजीओ बच्ची या को फिर कुछ पता ही नहीं है, जिस बच्ची को कुछ पता नहीं है, तो उसका रिहेबिलिटेशन कैसे करेंगे? मैम यदि उसे कोई ऐसी समस्या होगी तो उसमें उससे हेल्प करेंगे कि वो प्रॉपर जस्ट लाइक आफ्टर आपके ऐसे हिसाब इंसिडेंट के से बाद। समाज में हमें क्या बदलाव लाने की जरूरत है कि ऐसे केसेस ना आए? मैम पहला तो एक बिहेवियरल चेंजेस लाने की जरूरत होगी कि फैमिली लेवल पे एक अच्छा ट्रीटमेंट मिले। देन सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे इफेक्टिव पुलिसिंग हो, बीट पुलिसिंग, कैमराज इंस्टॉलेशन। और थर्ड लेवल पे मैम की ट्रायल की जो प्रोसीजर है वो अगर फास्ट ट्रैक हो जाए तो शायद लोगों में डिटरेंस क्रिएट होगा अबाउट डूइंग सच इंसिडेंट्स। तो ये 3 स्टेप ले सकते हैं। अच्छा, महिलाओं से संबंधित कुछ कानून बताएंगे? मैम पहला तो प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है। किस ईयर का है देन ये? प्रिवेंट और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 if I can remember. और And prevention of sexual harassment of women at workplace. And ईयर्स के साथ बताइएगा। मैम सॉरी मैम मुझे पोस्ट का ईयर नहीं याद है और मैम मैं अभी 2 ही याद कर पा रही हूँ। अच्छा, डाउरी से संबंधित कोई अधिनियम है क्या? जिस नाम एक है डाउरी से संबंधित भी। बताइए, क्या वर्तमान समय में लोग विवाह में डाउरी लेते हैं? क्या लगता है आपको? मैम ग्राउंड रियलिटी तो है कि लोग लेते हैं, हालांकि इसके लिए कानून है पर अभी भी ये प्रचलन में है। क्या रीजन है कि अभी भी लोग ले रहे हैं और देने वाले दे रहे हैं? मैम इसके पीछे एक डीप लंबे समय से चली आ रही परंपराएं हैं और मुझे लगता है ये सिर्फ कानून के माध्यम से नहीं बल्कि अवेयरनेस और जो वुमेन्स हैं उनके प्रॉपर एम्पावरमेंट और एजुकेशन के इतना थ्रू तो ही जा सोशल सकता है। मीडिया अवेयर कर रहा है, उसके बाद भी अवेयरनेस नहीं आ रही है क्या? मैम अवेयरनेस नहीं आ रही है क्योंकि लोग अभी भी दे रहे हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि मैरिज के लिए देना जरूरी है। अच्छा, तो ठीक है, तो आप ऐसी जगह पर विवाह perception करेंगे वजह से। जहाँ पर आपसे डाउरी मांगी जाए? नो मैम मैं नहीं करूँगी। नहीं करेंगी? और सब लोग डाउरी मांगे, कोई कहे कि हम बिना डाउरी के नहीं करेंगे, फिर? मैम पहले तो मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं संबंध करूंगी और यदि वो डाउरी मांगते हैं तो मैं इन्फॉर्म करूंगी अबाउट टू पुलिस अबाउट दैट कि दे आर आस्किंग फॉर और डाउरी। फिर बाकी रिश्ते और आने फिर बंद हो शादी तो जाएंगे, नहीं फिर क्या करूंगी। करेंगी? पुलिस वालों को अगर आप Sorry, कंप्लेन ma'am? कर देंगी तो बाकी रिश्ते आने बंद हो जाएंगे, फिर क्या करेंगी? मैम आई डोंट थिंक कि सिर्फ ऐसे ही रिश्ते आएंगे जो डाउरी मांगे और यदि ऐसे आते हैं तो फिर मैं उन्हें समझाऊंगी कि बगैर डाउरी के भी शादी हो सकती है, बट नहीं आते तो कोई बात नहीं फिर। अच्छा, शादी ज्यादा जरूरी है या फिर लिव इन रिलेशनशिप ठीक है? मैम इन माई पर्सनल ओपिनियन मुझे लगता है कि शादी इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर सोशल ऑर्डर एंड टू एक सोशल इंस्टीट्यूशन है इंडिया के कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में भी और सोशल कॉन्टेक्स्ट में भी, बट लिव इन रिलेशनशिप इज ऑल्सो लीगल एंड अगर कोई कपल है जो ऐसे रहना चाहते हैं तो उनके पास उनकी इंडिविजुअल लिबर्टी है और वो ऐसे रह सकते हैं। अच्छा, जो लिव इन रिलेशनशिप से बच्चा अगर कोई होता है तो उसके पास क्या राइट्स होता है? मैम उसके पास सेम राइट होते हैं जो बच्चा
मैरिज केस में होता है, सेम इनहेरिटेंस राइट और सेम लीगल ऑप्शंस होते हैं। तो मतलब शादी हो या ना हो दोनों चीजें सेम चल रही है, कुछ ऐसा फर्क नहीं है? मैम फर्क तो है क्योंकि शादी एक सोशली सैंक्शन भी हो जाती है और जो मेंटेनेंस और इनहेरिटेंस प्रोविजन तो सेम है, बट शादी अच्छा, को एक मुझे बताइए सोशल यूसीसी क्या सैंक्शन है? मिला हुआ है। यूसीसी का नाम सुना है? यूसीसी क्या है? यस मैम, इंडिया में डिफरेंट पर्सनल लॉज हैं, तो उनको एक यूनिफाइड अप्रोच देने के लिए, ताकि जेंडर रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन ना हो सके या कोई भी सोशल इनजस्टिस ना हो सके, तो एक यूनिफॉर्म लॉ लाया जाएगा रिलेटेड टू पर्सनल मैटर्स। अच्छा, तो भारत में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है? नो मैम, नॉट येट। यूसीसी के लिए सुप्रीम कोर्ट का रिसेंटली कोई स्टेटमेंट आया है क्या? Yes, ma'am. Recently, there was a case regarding succession of Muslim women. तो शरिया के प्रोविजन में है कि मुस्लिम वुमेन को सक्सेशन राइट नहीं है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो अभी इसे स्ट्रक डाउन कर देते हैं तो भी अंडर आर्टिकल 372 पर्सनल लॉ इनहेरिटेंस में अप्लाई होंगे, तो सरकार ने कहा इस पे यूसीसी ही इसका एक बेहतर विकल्प है और शाहबानो यूसीसी केस सुना लाने का है? अधिकार शाहबानो लेजिस्लेटिव। केस के बारे में सुना है? यस मैम। किस वर्ष का केस था ये? शाहबानो 1985 मैम। क्या केस था ये? मैम ये था रिगार्डिंग शाहबानो केस। अच्छा, ट्रिपल Regarding- तलाक कब आया था? ट्रिपल तलाक से संबंधित कोई कानून आया क्या? यस मैम, 2017 में इसे अबॉलिश किया गया था और उन्हें सेम मैरिज एक्ट से गवर्न किया गया था। अच्छा, ये बताइए कोई- मैरिटल रेप जो है इससे संबंधित भारत में कोई कानून है? नो मैम, अभी तो कोई कानून नहीं है इसके आना संबंध चाहिए कि नहीं आना चाहिए? में। मैम बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि मैरिज को सिर्फ एक फोर्स्ड rather than सिर्फ एक फिजिकल रिलेशनशिप से ऊपर एक कंपेनियनशिप और लेकिन मेंटल मैरिटल रेप के बारे में केसेस में बहुत ज्यादा फ्रॉड नहीं होगा, आपको नहीं लगता? यस मैम, इसमें फ्रॉड के चांसेस हैं, पर मुझे लगता है वुमेन्स की बॉडीली ऑटोनॉमी और डिग्निटी का भी सवाल है, जो कि तो महिलाएं इसका ज्यादा दुरुपयोग करेंगी तब भी ले आए कानून? मैम अगर हम दुरुपयोग का देखते हैं तो उन्हें हम प्रॉपर जांच के माध्यम से पूरी केस स्टडी करके सॉल्व कर सकते हैं। तो कानून लेकिन लाने से पहले हमें इसके लिए कोई कमेटी नहीं बनानी चाहिए जो ये इंश्योर कर सके कि दुरुपयोग ना हो? क्या लगता है? यस मैम, एक प्रॉपर एसओपी बननी चाहिए ये इंश्योर करने के लिए कि मिस यूज या फ्रॉड केसेस रजिस्टर ना हो, बट मुझे लगता है कि इसे लाना चाहिए। ओके प्रतीक्षा, इट वाज गुड। ठीक है, थोड़ा सा तेज बोलना बस, ठीक है? ओके आवाज हो सकता है ये ऑनलाइन के चक्कर में हो तो ऐसा लगे कि मतलब मुझे बहुत ध्यान से सुननी पड़ रही थी तुम्हारी आवाज, वो ध्यान रखना। अदरवाइज इट वाज ऑल गुड। थोड़ा सा आई कांटेक्ट का देख सकते हो, एक दो जगह तुमने इधर उधर किया, अदरवाइज फ्लुएंसी वाज गुड, एवरीथिंग वाज गुड। ठीक है मैम, और अभी क्या क्या पढ़ लें? मेरा मंडे को ही है इंटरव्यू। कब है? मंडे को। करंट अफेयर्स। सी, न्यूज़पेपर्स को पढ़ना है इस टाइम पर सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्टार्टिंग तो पढ़ते हुए आए हो और उसका कोई एंड भी नहीं है, उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। जो भी न्यूज़पेपर्स में इंपॉर्टेंट इवेंट्स आ रहे हैं उनसे अपने आप को अपडेटेड रखो, और इंटरव्यू के जो दिन होगा उस दिन भी न्यूज़पेपर को पढ़ना, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो पूछते हैं कि क्या पढ़कर आए हो, आज के न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बताओ। ठीक है, तो उस दिन वाले न्यूज़पेपर से भी अपडेटेड रहना। दैट इज दैट। और मैम ये क्वेश्चन जो आपने पूछा था कि फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो ऐसा फुल कमांड मेरा किसी भी सब्जेक्ट से नहीं है, तो मैं क्या सब्जेक्ट कोई बताऊं? बात नहीं, जूलॉजी बता दो जो तुम्हारा था जिससे तुमने ग्रेजुएशन करी है, कोई बात नहीं। तो क्योंकि अगर पूछा गया है तो एक सब्जेक्ट बताना तो पड़ेगा ही, तो कुछ भी रैंडम बोलने से अच्छा है जिसमें बाकियों के कंपैरिजन में थोड़ी सी बेहतर पकड़ हो। तो ग्रेजुएशन किया है तो उस पर होगा। ठीक है, थैंक यू मैम। चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम।